प्याज और मेथी के बीजों को इस तरह से आप अपने बालों में लगाएं, आपके बाल इतने ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे, बहुत ज्यादा घने हो जाएंगे कि आप खुद ही हैरान हो जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आज जो मैं आपको रेमेडी बताने वाली हूँ, अगर आपने इसको एक दफा ही अपने बालों में लगा लिया तो आपके बाल दुगनी तेजी से लंबे होने शुरू हो जाएंगे और आपके बाल बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, बालों में बहुत ज्यादा शाइन आ जाएगी, आपके बाल बहुत ज्यादा सिल्की हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको हर पॉइंट इजीली समझ आ जाए। तो चलिए अब हम इस रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं ले रही हूँ एक पैन और अब मैं इसके अंदर डालूंगी 2 टेबलस्पून भर के फेनुग्रीक सीड्स का। फेनुग्रीक सीड्स, इनको मेथरे भी कहा जाता है, ये आपके बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। फेनुग्रीक सीड्स को मैंने पैन में डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर 1 गिलास भर के पानी का डाल रही हूँ। कुछ लोग फेनुग्रीक सीड्स को मेथी दाना भी कहते हैं, लेकिन ये मेथी दाना नहीं होता। मेथी दाना छोटे छोटे से बीज होते हैं। जो मैं बालों के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, इनको मेथरे कहते हैं। फेनुग्रीक सीड्स में आयरन और प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से बालों की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है। जब आप इनको अपनी स्कैल्प में लगाते हैं तो ये आपके बालों की जड़ों को बहुत ज्यादा मजबूत कर देते हैं, जिसकी वजह से बालों का गिरना भी बिल्कुल बंद हो जाता है। फेनुग्रीक सीड्स को बहुत ज्यादा हेयर रेमेडीज में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये बालों में जान डाल देते हैं। इनका ऑयल बना के भी बालों में इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको किसी भी स्टोर से इजीली मिल जाएंगे। अगर आपको स्टोर से नहीं मिलते तो ये पंसारी से, ये ऑनलाइन तो आपको इजीली मिल जाएंगे। अच्छा, इस रेमेडी को बनाने के 2 तरीके हैं। मैं आपको इसमें दोनों तरीकों का बता दूंगी। आपको जौन सा तरीका आसान लगता हो आप वो वाला तरीका इस्तेमाल करें। हमने फेनुग्रीक सीड्स का सारा असर इस पानी में निकालना है। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसके अंदर पानी डाल के रात भर भिगो के रख दें। जब आपने इनको रात भर भिगो के रखना है तब आपने इनके अंदर गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। तकरीबन 10 से 12 घंटे आप इनको पानी में भीगा रहने दें। जब आप 10 से 12 घंटे बाद ढक्कन उठाएंगे तो इनके बीज जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। अब दूसरा तरीका ये है कि आप इनको चूल्हे पे पकाएं। फ्लेम को आपने कर लेना है मीडियम और फिर इसके ऊपर आपने पैन को रख देना है। ये आपके सामने फ्लेम को मैंने मीडियम कर लिया है। अब मैं इसके अंदर इनको पकाऊंगी। जैसे जैसे ये पकते जाएंगे पानी का कलर जो है वो चेंज होता जाएगा। अगर आप अपने बालों को बहुत ज्यादा खूबसूरत रखना चाहते हैं, बहुत ज्यादा हेल्दी रखना चाहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करें। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आप होम रेमेडीज का एप्लीकेशन अपने बालों में ज्यादा से ज्यादा करें। जितना ज्यादा हो सकता है केमिकल्स वाली प्रोडक्ट का इस्तेमाल बंद कर दें, क्योंकि जितना आप नेचुरली अपने बालों की केयर करेंगे इतने ही ज्यादा आपके बाल अच्छे होते जाएंगे। नेचुरल रेमेडीज का जब आप अपने बालों में एप्लीकेशन करेंगे तो ये आपके बालों में कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं लाएंगे, बल्कि इनको रेगुलर इस्तेमाल करने से आपके बालों की जड़ें मजबूत हो जाएंगी। एक्सटर्नल एप्लीकेशन के साथ साथ आप इंटरनली भी अपनी केयर करें। अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अपनी डाइट में प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करें कि प्रोटीन बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसको पकते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं और फेनुग्रीक सीड्स जो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। ये मैं आपको चेक करवा रही हूँ। ये देख सकते हैं कि फेनुग्रीक सीड्स हैं वो फूल के मोटे हो गए हैं और इनका सारा असर पानी में बिल्कुल अच्छी तरह निकल आया है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ। फ्लेम को ऑफ करने के बाद आप इनको ढक के रख दें जब तक कि ये बिल्कुल अच्छी तरह ठंडे हो जाएं। चलिए अब मैं इनको ढक के रख रही हूँ। अब ये ठंडा हो गया है, मैं इसे स्ट्रेन कर रही हूँ। ये जो खाली फेनुग्रीक सीड्स वाटर बनकर रेडी हुआ है, ये अकेला ही आपके बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। ये इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जब आप इसे अपने बालों में लगाएंगे तो ये आपके बालों की जड़ों को बहुत ज्यादा मजबूत कर देगा, क्योंकि बालों की ग्रोथ तो स्कैल्प से ही होती है। तो जब आपकी स्कैल्प हेल्दी हो जाएगी, आपके बालों की कमजोर जड़ें मजबूत हो जाएंगी, तो बाल आपके खुद ब खुद हेल्दी हो जाएंगे। अगर आपकी स्कैल्प में कोई भी इन्फेक्शन वगैरह है या स्कैल्प इरिटेटेड है या इची है तो ये आपकी स्कैल्प को भी सूथ करेगा। जब आपकी स्कैल्प सूथ हो जाएगी, स्कैल्प की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, तो आप खुद ही देखेंगे कि आपके बाल दिन ब दिन कितने ज्यादा अच्छे होते जाएंगे। आप जब अपना हेयर वॉश करें तो जब आप शैम्पू को अपने बालों में अप्लाई करें तो इस फेनुग्रीक सीड्स वाटर में इसको डाइल्यूट कर लें, यानी कि शैम्पू को इस फेनुग्रीक सीड्स वाटर में डाल दें, फिर अपने बालों में लगाएं। इस तरह से जब आप शैम्पू को अपने बालों में इस्तेमाल करेंगे तो शैम्पू में जितने भी केमिकल्स होते हैं उनसे आपके बालों को नुकसान नहीं होगा। अब ये तो थे खाली फेनुग्रीक सीड्स वाटर के इतने ज्यादा बेनिफिट्स।
लेकिन बालों को दुगनी तेजी से लंबा करने के लिए मैं इसके अंदर एक और चीज का एडिशन करूंगी, जिसकी वजह से बाल आपके दुगनी तेजी से लंबे होते जाएंगे। मैं ले रही हूँ यहाँ पर एक प्याज। अगर बालों की ग्रोथ की बात की जाए तो प्याज टॉप ऑफ द लिस्ट आता है। इसमें सल्फर होता है जो कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, जिसकी वजह से बालों की ग्रोथ बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। मैंने यहाँ पर रेड कलर की प्याज ली है, आपने भी रेड कलर की लेनी है, क्योंकि रेड कलर की अनियन जो होती है उसके अंदर सल्फर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। अनियन जो होता है इससे बालों की ग्रोथ ट्रिपल टाइम फास्ट हो जाती है। कुछ लोग होते हैं उनको अनियन सूट नहीं करता या उनको इसकी स्मेल से बहुत ज्यादा एलर्जी होती है। तो आज मैं जिस तरह से अनियन का इस्तेमाल करूंगी, इस तरह से आप कोई भी इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बेनिफिट्स को हासिल कर सकते हैं। प्याज को आपने छील लेना है, फिर इसको 2 हिस्सों में कट कर लेना है। कट करने के बाद आप इसे ग्रेट कर लें। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा पतले हो गए हैं, बालों में वॉल्यूम नहीं है, तो आप प्याज का इस्तेमाल करें। ये आपके बालों को बहुत ज्यादा घना करेगा, बालों में बहुत ज्यादा वॉल्यूम लेकर आएगा और आपके बालों के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करेगा। जिन लोगों के बाल बहुत ज्यादा रूखे सूखे होते हैं, बहुत ज्यादा डल और बेजान होते हैं, तो अनियन को आपने इस तरह से इस्तेमाल करना है। ये आपके बालों को बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज कर देगा, हेयर फॉलिकल्स को नरिश करेगा, आपके बाल बहुत ज्यादा सॉफ्ट और सिल्की हो जाएंगे। कुछ लोगों के बाल दरमियान से टूटना शुरू हो जाते हैं, उनको ब्रेकेज हो जाता है, बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, बालों में स्प्लिट एंड्स यानी कि बालों के 2-2 मुंह बन जाते हैं। तो जब आप इस तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके बालों की कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। प्याज को ग्रेट करने के बाद आप इसे स्ट्रेनर से अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लें। चम्मच से अच्छी तरह से प्रेस करते हुए आपने इसका सारा जूस सेपरेट कर लेना है। इसके अलावा आप इसे ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड भी कर सकते हैं। जो तरीका आपको आसान लगता हो आप वो वाला इस्तेमाल करें। बस आपने कोशिश करनी है कि अनियन आपने रेड कलर की लेनी है। अब आपके सामने है अनियन जूस निकल आया है। अब इस अनियन जूस को मैं फेनुग्रीक सीड्स वाटर में डाल रही हूँ। सारा जूस मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी को नेचुरल रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के कुछ ड्रॉप्स। आप किसी भी कंपनी का एसेंशियल ऑयल यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने इसमें एसेंशियल ऑयल के कुछ ड्रॉप्स जरूर ऐड करने हैं, क्योंकि रोजमेरी जो होती है ये बहुत ज्यादा बालों की ग्रोथ करती है। ये मिनॉक्सिडिल के 2% इक्विवेलेंट होती है। ये गंजेपन को भी खत्म कर देती है और बालों की रीग्रोथ करती है। अब ये जितनी भी चीजें इसमें ऐड हो गई हैं वो सारी ही बालों की ग्रोथ को बहुत ज्यादा तेज करती हैं। इसे मैंने एक स्प्रे बॉटल में डाल दिया है। आप चाहे तो इसे ड्रॉपर से लगा लें या चाहे आप इसे स्प्रे बॉटल में डाल के फिर अप्लाई करें। इसका आपने अपनी स्कल्प में रोज एप्लीकेशन करना है। स्प्रे करनी है आपने डेली 2 दफा अपनी स्कल्प में, फिर आपने हाथों से अच्छी तरह से मसाज करनी है। सिर्फ आपने इसको अपनी स्कल्प में स्प्रे करना है, बालों के मिड्स और एंड्स पे लगाने की जरूरत नहीं है। स्प्रे करने के बाद आपको बाल धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको आप तकरीबन 2 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।